नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड दोस्तों, आज का टॉपिक बेसिक है, इम्पोर्टेंट है और सबको जानना जरूरी है। फ्रेंड, जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं, चाहे घर बनवाते हो चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो कास्टिंग होने के बाद, ढलाई होने के बाद उसमें कितना दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए और कितना देर के बाद क्यूरिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और बीम के लिए कब तक करना चाहिए, स्लैब के लिए कब करना चाहिए, कॉलम के लिए कब करना चाहिए और कितना दिन तक करना चाहिए, गर्मी के मौसम में कितना बार करना चाहिए और ठंडी के मौसम में कितना बार करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ये बेसिक है, सबको जानना जरूरी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लें कि क्यूरिंग होता है क्या, तराई होता है क्या, क्यों हम करते हैं तराई। दोस्तों, तराई सबसे पहले आपको कंक्रीट और सीमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जब कास्टिंग करते हैं तो, ठीक है, हीट हाइड्रेशन होता है उसमें। तो हम क्यूरिंग पानी इसलिए डालते हैं, तराई इसलिए करते हैं ताकि उस हीट हाइड्रेशन को, वो केमिकल रिएक्शन को कम कर सके। और जब केमिकल रिएक्शन कम होंगे, हीट हाइड्रेशन कम होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए चूना में हम पानी डाल देते हैं तो हीट हाइड्रेशन होने लगता है, और ऊपर से गर्मी के मौसम में करा रहे हैं, सीमेंट में भी चूना मिला रहता है, तो गर्मी के मौसम में करवाते हैं तो उसमें भी हीट हाइड्रेशन बहुत होता है, केमिकल रिएक्शन बहुत होता है, और ऊपर से गर्मी। तो अगर हम तराई नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, ओके, सिकुड़ जाएगा हीट हाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि उसमें हम मॉइस्चर मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, तो मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा, हीट हाइड्रेशन कम नहीं होगा और श्रिंकेज हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है, कंक्रीट में क्रैक हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई को मालूम नहीं है कि कास्टिंग होने के बाद कितने देर के बाद करना चाहिए, ठीक है, गर्मी में कब करना चाहिए, ठंडी में कब करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग समझे होंगे क्यूरिंग क्या होता है, तराई क्या होता है। मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, हीट हाइड्रेशन कम करने के लिए पानी डालते हैं उस पर, इसीलिए करना जरूरी होता है। तो अब हम जानते हैं कि कॉलम के लिए कितना दिन तक करना चाहिए और बेस्ट प्रोसेस क्या है तराई करने का, क्यूरिंग करने का। तो दोस्तों, कॉलम के लिए सबसे पहले, कॉलम के लिए हमें 10 से 12 दिन तक तराई करना चाहिए, और उसका तराई करने का बेस्ट तरीका है, जूट के जो बोरे होते हैं, थैले, जूट के बैग, या हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं सन बैग होता है, जूट की बैग होता है, सुतरी होता है, उस बोरे को आपको कॉलम के ऊपर बांध देना चाहिए। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, बांध के उसके बाद उस पर स्प्रे मारना चाहिए, पाइप से, मोटर से, जो भी हो, जिस चीज से भी हो, ताकि वो जो जूट के थैले हैं, बैग, वो पानी को सोख लेगा और बहुत देर तक उसको, कंक्रीट को मॉइस्चर रखेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी पैसे के लिए आप लोग बचाने के लिए सीधा पानी मारते हैं, वो गलत तरीका होता है। अगर आप सीधा पानी मारेंगे कॉलम पे तो पानी सीधा नीचे आ जाएगा और 1 घंटा बाद वो सूख जाएगा, तो ये गलत तरीका है। दोस्तों, आपको जूट बोरा लगाना ही पड़ेगा और लगा के उस पर तराई, क्यूरिंग अच्छे से करना होगा, और गर्मी के मौसम में 3 बार करना होगा। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में करना है टाइमिंग, और दोपहर के टाइम पे आपको 12 से 1 बजे के बीच में करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर के टाइम पे होता है। और शाम में आपको 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में करना है, ठीक है फ्रेंड।
अब चलिए हम बीम की बात करते हैं। तो बीम को कास्टिंग होने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक करना चाहिए तराई, क्यूरिंग करना चाहिए। और कॉलम में जैसे आप सुतरी का बैग, जूट का बैग बांधे हैं, वैसे बीम में भी डालना चाहिए, उसके ऊपर लटकाना चाहिए और उसके बाद उस पर स्प्रे करना चाहिए। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। और उसको भी 3 बार करना है, सुबह 6 से 8 और दोपहर में 12 से 1, ठीक है, और शाम में 4 से 6 करना होगा, 3 बार गर्मी के मौसम में। और ठंडा के मौसम में आपको सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में करना है और शाम में करना है 3 से 4 के बीच में करना है, ठीक है, क्योंकि शाम ढलते ढलते ठंडा ज़्यादा होने लगता है। और ठंडी के मौसम में 2 बार इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता, गर्मी नहीं रहता, धूप नहीं रहता। किसी दिन धूप निकलता, किसी दिन नहीं निकलता, कम निकलता, ज़्यादा निकलता है। तो हमारे कंक्रीट में ज़्यादा हीट हाइड्रेशन नहीं होता और मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि तापमान ही नहीं है। और गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट हाइड्रेशन होता है, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि सन का रे है ना, बहुत ज़्यादा रहता है, हीट होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर ले तीसरा नंबर का, स्लैब की। स्लैब में कास्टिंग हमेशा आपको, ऐसे तो गर्मी के मौसम में 21 से 28 दिन करना चाहिए, गर्मी के मौसम में 21 से 28 दिन करना चाहिए। और हो सके तो आप डस्ट या मिट्टी का, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो चारों तरफ एक क्यारी बनाएं, अलग अलग पार्टीशन करें और उसमें पानी को भर के हमेशा रखें, सुबह शाम दोपहर, 6 बजे से 8 बजे सुबह और 12 से 1 बजे, और शाम में आपको 4 से 6 बजे के बीच में पूरा फुल रखना है। और अगर आप एफर्ट थोड़ा सा कर सकते हैं तो सीमेंट या नहीं तो मोटार का आप क्यारी बना सकते हैं, एक पार्टीशन बना सकते हैं और उसमें आप अच्छे से तराई कर सकते हैं, क्यूरिंग कर सकते हैं, पानी को पूरा एकदम मेंटेन करके रख सकते हैं। टोटल 21 से 28 दिन तक गर्मी मौसम के लिए है, ठीक है। और नहीं तो जूट की जो बैग है, सुतरी के जो बोरे हैं, उसको पूरे छत पे बिछा दीजिए और उस पे आप तराई कर सकते हैं। 3 से 4 बार करना होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हम तराई कर लिए 28 दिन बाद, और सेटरिंग कब खोलना चाहिए, कितने दिन बाद खोलना चाहिए। तो दोस्तों सेटरिंग हमें कम से कम 28 दिन जब हम तराई कर लेंगे, अच्छे से क्यूरिंग कर देंगे, तो 5 से 7 दिन कम से कम उस कंक्रीट को सूखना देना चाहिए। जब उसका मॉइस्चर पूरे सूख जाएगा, अच्छे से बॉन्डिंग बना लेगा, उसके बाद हमें उसका सेटरिंग हटाना चाहिए 7 दिन बाद, 5 से 7 दिन बाद। और 7 दिन के बाद ऊपर आप चाहते हैं नेक्स्ट फ्लोर बनवाना, तो आप ब्रिक्स वर्क करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों ये आज का बेसिक था, इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बना सकेंगे।